चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर मल्टीपल मायलोमा नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उनका इलाज जारी है। इस बीमारी का डायग्नोज सबसे पहले चंडीगढ़ पीजीआई में हुआ था और डॉक्टर पंकज मल्होत्रा की देखरेख में उनका चेकअप किया गया था, जहां पर उनको ये बीमारी डायग्नोज हुई थी। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जो ये बीमारी है मल्टीपल मायलोमा, ये है क्या और कितनी गंभीर इसे माना जाता है? मल्टीपल माइलोमा एक टाइप का ब्लड कैंसर है और कुछ साल पहले तक ये काफ़ी गंभीर बीमारी मानी जाती थी। गंभीर बीमारी तो अभी भी है क्योंकि एक टाइप का ब्लड कैंसर है, लेकिन अब इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और उन ट्रीटमेंट से हम मरीज़ को मतलब गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं और काफ़ी सालों के लिए ठीक ठाक मरीज़ रह सकता है। ज़्यादातर मल्टीपल माइलोमा के जो 60 साल से ऊपर हैं उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हालांकि हमारे पास ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको 30 साल की उम्र में भी हमने डायग्नोस किया है, पर अगर मेरे पास 100 मरीज़ हैं माइलोमा के तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो 55, 60, 65, 70 साल से ऊपर वाले होते हैं। और इंडिया में जो हमने स्टडीज़ की हैं उसमें भी हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों की उम्र 60 साल 65 साल से ऊपर होती है। अब ज़्यादातर ये मरीज़ जो हैं ये 4 तरह से हमारे पास आ सकते हैं। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है वो है बोन्स का फ्रैक्चर हो जाना या बोन्स पेन होना। और जैसे ऑनरेबल मिसिस खेर को भी जो है वो फ्रैक्चर जो है ना वो अचानक ही फ्रैक्चर हो गया, गिरे भी नहीं फिर भी फ्रैक्चर हो गया। तो ज़्यादातर ओल्ड एज में बड़ी बार हम सोचते हैं कि जी एज की वजह से फ्रैक्चर हो गया, बट अगर कोई कारण स्पेसिफिकली नहीं है तो माइलोमा की बीमारी जो है उसको देखना चाहिए कि माइलोमा की बीमारी तो नहीं है। दो जो और चीज़ें हैं जिसकी वजह से कई बार पेशेंट अस्पताल आते हैं वो ये है कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, जो 60-65 साल के बाद अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो बहुत सारे उन लोगों में भी हमने माइलोमा का डायग्नोस किया है। और सबसे रेयर है कि कई बार कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। तो कैल्शियम बढ़ गया, उसकी वजह से भी कई बार किडनीज को इफ़ेक्ट करता है, या कैल्शियम ज़्यादा भी जो है बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो ये 4 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से माइलोमा वाली बीमारी का डायग्नोसिस होता है। एक्चुअली जो है मिसिस खेर पहले सेक्टर 32 में गई थी जब फ्रैक्चर हुआ था, तो वहाँ पे डॉक्टर सुधीर गर्ग ने देखा था। तो उन्होंने एमआरआई का टेस्ट किया था जो फ्रैक्चर जब हुआ, तो एमआरआई जब किया तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि ये सस्पिशन है माइलोमा का। तो उसके बाद फिर उन्होंने कांटेक्ट किया कि ये ऐसे ऐसे करके हमें लग रहा है, तो क्या चीज़ करना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे उसके लिए पेट सीटी स्कैन किया था यहाँ पे, जिसमें कि पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो गई थी कि ये माइलोमा की बीमारी है। और कुछ जो फ्रैक्चर है वो तो वैसे दिख रहा है, लेकिन बाकी बोन्स भी जो हैं वो थोड़ी सी वीक हुई हुई हैं इसकी वजह से। तो इस तरह से जो है वो फिर ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्टों से फिर हमें पता लगता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुई है कि मल्टीपल माइलोमा जो है वो क्यों जो है ना इसका कारण क्या है। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी है वो देखा है कि खासकर पंजाब और केरला 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे माइलोमा का पिछले कुछ सालों से इंसिडेंस बढ़ा है। मतलब जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जिनका डायग्नोसिस हो रहा है माइलोमा का, वो नंबर जो है वो बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ गया इसका कारण देखना ज़रूरी है। कई बार हम जैसे सभी ब्लड कैंसर्स के साथ या दूसरे कैंसर्स में यही बोलते हैं कि जितनी पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है और जो पोल्यूशन है, हम जनरली उसी को एट्रीब्यूट करते हैं कि ब्लड कैंसर्स के जो कारण हैं ज़्यादा बढ़ने के वो ये कारण है। तो इसमें भी हो सकता है कि कुछ जो है अफ्रीका से और कुछ अमेरिका से जो कुछ स्टडीज़ हैं उन्होंने शो किया है कि हाँ, जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ है उसमें कई बार जो है ये कैंसर बनने में ये कारण हो सकता है। सर, आखिरी सवाल है कि इस समय सांसद किरण खेर अपना इलाज करवा रही हैं, तो उनका जो बीमारी है वो किस स्टेज तक पहुंची है? रिकवरी जो है वो कितने चांसेस है रिकवरी के, कितने टाइम उन्हें लग जाएगा ठीक होने में? जितने की मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही हैं ट्रीटमेंट को, और आलमोस्ट उनका माइलोमा जो है वो शरीर से ख़त्म हो गया है या बहुत कम रह गया है। लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो कई बार इसमें काफ़ी देर तक चलता है।
तो मैं तो आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और वो इस माइलोमा वाली बीमारी से जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हों।